नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से और रजिस्ट्रेशन है या कंटिन्यूशन है जो प्रोसेस चल रहा है, तो उसके संबंध में बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट जारी करके काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्कूल हेड्स या जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा उसके रिगार्डिंग दी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल जो ये प्रोसेस है वो होता है और काफ़ी सारी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी स्कूल्स को जो फेस है वो करनी पड़ती है। तो जिसके कारण स्कूल की तरफ से जो कंटिन्यूशन या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाता है और उसके कारण बोर्ड को जो डेट है वो एक्सटेंड करनी पड़ती है। उसके बारे में भी जो इंस्ट्रक्शन है वो बताई गई हैं। तो फिलहाल 8वीं 5वीं 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस की जो रजिस्ट्रेशन है या कंटिन्यूशन है उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है। तो मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे इसकी जो लास्ट डेट है वो दूर है, बट फिर भी आप अभी से ही इसको काम को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप अभी से ही प्रोसेस करेंगे तो टाइम पर अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट डे में क्या होता है कि जो वेबसाइट है वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है या कुछ हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लास्ट टाइम पे हम वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कुछ लेट फीस या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर पंजाब राज्य के जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ जितने भी स्कूल हुए हैं उनको स्कूल हेड्स को सूचित किया गया है कि जो 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन करने के लिए ऑनलाइन जो पोर्टल है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 5वीं और 8वीं कक्षा का भी जो पोर्टल है वो 18 जुलाई से 18 सितंबर तक बिना लेट फीस शुरू कर दिया गया है। उसके बाद 19 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक 500 रुपये लेट फीस है और उसके बाद 17 से 11 नवंबर तक 1500 रुपये पर स्टूडेंट जो लेट फीस है वो ली जाएगी। इसके अलावा 9th और 11th का भी जो शेड्यूल है वो 26 जून से ओपन हो चुका है और उसके अलावा जो 10th और 12th क्लास का जो शेड्यूल है वो भी 4 जुलाई से ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगर हम बात करें 9th 11th की, उसकी 16 अगस्त लास्ट डेट है, 10th 12th की 23 अगस्त लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। तो अभी यहाँ पर जो मेन पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पर स्पेशली बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूशन करते समय बोर्ड की जो निर्धारित शेड्यूल है या जो भी उनकी टाइम है उसके अनुसार ही जितनी फ़ीस बनती है वो काम मुकम्मल किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद शेड्यूल में जो टाइम दिया गया है उसमें किसी भी तरह की एक्सटेंशन जो है वो नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का जो टाइम है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बिना लेट फीस काम करना चाहते हैं तो आपको टाइम पर ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको जो भी लेट फीस पर स्टूडेंट जो फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर किसी स्कूल की तरफ से जुर्माना माफ़ी के लिए जो बेनती है वो की जाती है या किसी और कारण जुर्माना माफ़ी के लिए बोला जाता है तो वो किसी भी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद बताया गया है कि जो स्कूल हेड्स हैं वो भी ध्यान में रखें कि 2024-25 के लिए जो ऑनलाइन आपने काम करना है वो टाइम पर ही कम कर लें, क्योंकि जो समय दिया गया है उसमें किसी भी तरह की, जैसे बताया है कि कोई भी चेंजेस नहीं होगी या एक्सटेंशन नहीं होगी। तो इसके बाद भी अगर कोई स्कूल या संस्था जो अनगेली यूज़ करता है या फिर वो इस काम में ध्यान नहीं देता है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उस शेड्यूल के बाद भी, तो इसके लिए जो एफिलेटेड या एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके खिलाफ जो है वो एफिलेशन के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी हैं एडेड स्कूल हैं उनके केसों में जो स्कूल हेड्स होंगे या उनके हेड्स के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको टाइमली विदाउट लेट फीस जो है वो रजिस्ट्रेशन या कंटिन्यूशन ज़रूर करवा ली जाए, क्योंकि इस बार बोर्ड की तरफ से मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा काम किया गया है कि काफ़ी समय जो है वो कंटिन्यूशन या रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है और टाइम पर ही जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। तो अभी जो प्रोसेस है वो 5वीं 8वीं 9th 11th 10th 12th सभी का शुरू हो चुका है। तो सभी का शुरू हो चुका है तो इट मीन्स ये साइट जो है वो बिज़ी रहने वाली है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अभी से ही काम शुरू कर दीजिए ताकि लास्ट एंड में आके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो लगभग 20 से 25 दिन या फिर 1 मंथ जो है वो टाइम है। तो उससे पहले अपने स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कर लीजिए। किसी भी तरह की अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका सोल्यूशन करेंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ या सिग्नेचर अपलोड होंगे उनको कंप्रेस कर लीजिए और उसके साथ साथ ही जो आप एडिट करेंगे तो उसके साथ ही अपलोड कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जब आप सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आप फ़ीस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पे करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप अपना जो चलान है वो जनरेट
कर सकते हैं। तो फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जा रही हैं बोर्ड की तरफ से। वेबसाइट पर भी लिखा आ रहा है कि टाइम पर जो टाइम बाउंड है ये सारा काम तो टाइम पर ही ख़त्म किया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। जल्दी मिलेंगे किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।